चलो तो आज हमारी जो पहली क्लास है उसमें हम पीसी पैकेज को शुरू करते हैं। ठीक, पीसी पैकेज में क्या कि भाई जो बेसिक एनवायरनमेंट है कि आपको कंप्यूटर चालू करते बनना चाहिए पहली चीज़ तो, हालांकि आपसे बनता है पर अगर एग्जाम में आए तो क्या हम लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे ना, तो पता तो होना चाहिए किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसके पहले क्या देखे अभी, सिलेबस। तो हमको पहले क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहली बात होती है कि कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता है। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए आपको पता है स्विच ऑन करना, मेन स्विच ऑन करने के बाद आपको स्टार्ट बटन ऑन करना है, सब कंप्यूटर में होती है। और आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है सामने, यही आती है, हर कंप्यूटर में आती है। अब वॉलपेपर यही आएगा, ये गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्यों, वो तो आपकी मर्जी है। हाँ, आपकी मर्जी है ना भाई, आपका कंप्यूटर आपकी मर्जी। तो वॉलपेपर आप बदल भी सकते हैं, बदलना भी सीखेंगे अभी। तो ये जो सामने स्क्रीन आ रही है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। मतलब मेन स्क्रीन आपके मोबाइल में अगर देखें तो होम स्क्रीन बोलते हैं, और आप यहाँ की बात करें तो डेस्कटॉप बोलते हैं। समझ गए। डेस्कटॉप में आपको कौन कौन सी चीजें दिख रही वो भी बताना पड़ेगा। तो ये स्क्रीन क्या दिख रही है, वॉलपेपर, एक वॉलपेपर दिख रहा है, दूसरे छोटे छोटे पिक्चर दिख रहे, पिक्चर को आइकॉन बोल देते, क्या बोलते हैं, आइकॉन। एक और चीज दिख रही नीचे, देखो ये क्या है, टास्क बार। फिर से देखो, वॉलपेपर, आइकॉन, टास्क बार। अब आपको टास्क बार में एक ही चीज तो दिखती नहीं होगी, उसमें भी दुनिया भर की चीज दिख रही है। एक तो चौकोन बटन दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, विंडो बटन या स्टार्ट बटन, दोनों में से कोई बोल। विंडो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का लोगो है ना। विंडो क्यों बोला जा रहा है, इसको विंडो क्यों बोला जा रहा है, ये देख रहे हैं आप, विंडो उसी के आकार की है, देखो चौकोन, इसलिए इस सॉफ्टवेयर का नाम ही उनने क्या रख दिया, विंडो। तो विंडो का लोगो आ गया, उसको स्टार्ट बटन भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लिस्ट आती है किसकी, सॉफ्टवेयर की। दूसरा, आपको साइड में और दूसरी चीजें दिख रही है, सॉफ्टवेयर है, क्या है ये, सॉफ्टवेयर। तो इन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे, पिन सॉफ्टवेयर, पिन करके रख दिए हैं। पिन करके रखने का मतलब होता है कि आप देखो जैसे आपके घर में हॉल रहता है कि नहीं, और बाकी कमरे भी रहते, तो आप बताओ हॉल क्यों यूज होता है, क्या किस लिए यूज होता है हॉल, एक तो वो हो गया। दूसरा, आप हॉल में और कौन कौन सी चीजें रखते हो, जो चीज ज्यादातर यूज होती है ना, टीवी है। और दूसरी चीज जैसे आप मान लो कुछ चीज कहीं ले जाना कल सुबह, तो आप उसको ले जाकर कहाँ रखोगे, अगर आप बाहर से कहीं से आए तो आपने जो भी चीज है वो सबसे पहले कहाँ रखो, तो ज्यादातर यूज होने वाली चीजें कहाँ रहेगी, हॉल में। और अगर आपको उसको हमेशा जड़ के रखना तो तिजोरी में रख दो, कोई दिक्कत नहीं फिर। पर तिजोरी में रखी वाली चीजें कभी कभी मिलती नहीं आसानी से, ढूंढना पड़ता है। तो जैसे ये मेन स्क्रीन को ही हम क्या बोल देंगे, हॉल, कंप्यूटर का हॉल। तो जो चीज ज्यादातर यूज होने वाली वो या तो यहाँ रखी जाएगी या तो यहाँ रखी जाएगी। ये पिन किए हुए सॉफ्टवेयर है। मतलब आपको मान लो एमएस वर्ड उपयोग करना, तो आप डायरेक्ट देखो स्टार्ट बटन में जाकर करते थे अपन, आपने कहाँ से कर लिए, यहीं से। तो यहीं से आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, वर्ड खोल सकते हो। यहीं से क्या खोल सकते हो, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, एमएस एक्सेल, जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए वो आप यहाँ से खोल सकते। पर यहाँ से खोलने के लिए यहाँ रखे भी तो होना चाहिए। यहाँ रखने के लिए हमको करना पड़ता है पिन। पिन करना मतलब जैसे आप नोटिस बोर्ड में चिपकाते हैं, ऐसे पिन लगा देते, इतनी बड़ी कलर वाली पिन नहीं आती, पिन कर दिए, टच पिन या जो भी पिन होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोग्राम एरिया, जहाँ पिन किए हुए होते हैं। ये हो गया क्या, आइकॉन, जो कि डेस्कटॉप में है। यहाँ भी कुछ चीजें आपकी शॉर्टकट के रूप में दिखती है, देखो ये देखो उल्टा एरो दिख रहा है कहीं कहीं, देखो कहाँ कहाँ उल्टा एरो दिख रहा है, देखो ये जहाँ उल्टा एरो नहीं दिख रहा मतलब वो प्रोग्राम नहीं है। जैसे ये देखो, ये आपका पिक्चर है, ये आपका क्या है, पीपीटी, ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, ये पिक्चर का डॉक्यूमेंट, ये फोटोशॉप के मतलब जो फाइल है वो है। तो उल्टा एरो जहां जहां दिख रहा है वो समझ लो आपके प्रोग्राम के शॉर्टकट है। शॉर्टकट का मतलब समझते हैं कि नहीं, शॉर्टकट क्या होता है ये सुने होंगे कहीं, क्यों बोलते हैं अपन शॉर्टकट, क्या होता है, शॉर्टकट होता है जब कोई चीज लॉन्ग कट होती है तभी शॉर्टकट होता है, ये ध्यान रखना। आप एक ही रास्ते में गए और उसको शॉर्टकट बोल दोगे क्या। मान लो आप अपने घर से यहाँ तक आते हो, आपको 3 किलोमीटर पड़ता है, और अब आपको दूसरे दिन पता चला कि नहीं यार 1.5 किलोमीटर भी पड़ता है कहीं और से जाते, तो आप किसको बोलोगे शॉर्टकट, 1.5 वाले को। क्यों, क्योंकि आपको 3 वाला पहले पता चला ना। तो ऐसे ही हमको स्टार्ट बटन में जाके यहाँ प्रोग्राम ढूंढना पड़ रहा है, ढूंढते हैं ना अपन कोई भी चीज ओपन। तो ये लंबा तरीका हो गया। हमको सरल तरीका क्या मिला, यही डबल क्लिक करे और ओपन हो गया, मतलब क्या है, शॉर्टकट। तो हम शॉर्टकट क्यों बनाते हैं, हमारे काम को आसान बनाने के लिए, समझ गए। पर एक बात बताओ, लॉन्ग कट ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टकट,
हाँ, शॉर्टकट तो कभी भी नदी आ गई, नाला आ गया, शॉर्टकट बंद होता है कि नहीं होता है। तो शॉर्टकट की वैल्यू क्या है, जब तक कि लॉन्ग कट की वैल्यू है तभी तक शॉर्टकट की है। अगर लॉन्ग कट हटा दिया जाए तो ये शॉर्टकट कोई काम का नहीं, क्योंकि मेन फाइल हटा दी गई। जैसे मान लो कंपनी है, एक कंपनी है, कंपनी में आप किस पद पे हो, मैनेजर हो, एजेंट हो, दुनिया भर की चीज, मार्केटिंग मैनेजर हो। अब आप क्या बताओगे, किसी को आपसे कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो आप क्या बताओगे, मैं डेल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हूं। क्या बोले पहले, डेल कंपनी में। अगर डेल कंपनी दूसरे दिन आपको हटा दे या डेल कंपनी नहीं रहे तो आप क्या बताओगे, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूं। इसकी कोई वैल्यू है क्या, किसकी वैल्यू है, कंपनी की। समझ गए। तो ऐसे यहां मेन फाइल की वैल्यू है, आपको शॉर्टकट की वैल्यू, पर मेन फाइल है तो शॉर्टकट की वैल्यू है, सिंपल सी बात, जैसे आपकी थी। समझ गए। तो शॉर्टकट बनाना भी देखेंगे अभी, पर समझ गए कि नहीं शॉर्टकट क्या होती है। ऐसे यहां पिन प्रोग्राम है, कब तक, जब तक कि आपके अंदर प्रोग्राम है। मान लो घर में कोई चीज है, तभी उसको बाहर से बुला सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है XYZ, खुशी है, अंकित है, जो भी, गली से गुजरा कोई आपका फ्रेंड और चिल्ला दिया, घर में आने डरता है, बड़े भाई बहन है, मम्मी पापा कूट देंगे करके, तो बाहर से चिल्लाएगा, क्या बोलेगा, वो चिल्ला देगा। तो घर में मेन फाइल होगी तभी चिल्लाएगा ना, कि वैसे चिल्ला देगा। मान लो अंकित है और अंकित के घर में कोई दूसरा व्यक्ति का नाम लेके चिल्ला रहा है, तो वो कौन बोले, कौन है, यहाँ नहीं है कोई, है ना। तो मेन फाइल अंदर होना चाहिए तभी बुलाया जा सकता है। तो ऐसे यहाँ इनको कब बुलाया जा सकता है, जब अंदर कोई चीज है, मतलब इस कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप व्हाट्सअप देखे हो, अंदर भी रहता है और बाहर होम स्क्रीन में भी। अगर अंदर का निपटा दे तो बाहर का बचेगा। तो बाहर वाली की वैल्यू कब है, जब अंदर है। समझ गए ये। चलो आगे चलते। ये हमने क्या कर लिए, यहाँ पे डेस्कटॉप समझ लिए। डेस्कटॉप ने हमने प्रोग्राम एरिया समझ लिए। स्टार्ट बटन क्या होती है, जहां से हम पूरे प्रोग्राम को देख सकते हैं। ऐसा बोल दो कि हमारे घर का मेन द्वार होता है कि नहीं, दरवाजा। वैसे कंप्यूटर का मेन दरवाजा क्या है, ये वाला। हाँ ठीक। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो डेट एंड टाइम वगैरह दिख रहा है। आपके मोबाइल में दिखता है कि नहीं, डाटा चालू है नहीं है, कहाँ दिखता है, सबसे ऊपर दिखता है। तो इसमें नीचे दिखता है, अपन नहीं देखते, ऐसा खिसका लाते हो, नोटिफिकेशन बोलते हैं उसको, बोलते हैं कि नहीं, कि भाई हाँ नोटिफिकेशन देख लो कहते ही। तो ऐसे ही यहाँ पे ये नोटिफिकेशन एरिया है। क्या है ये, यहाँ पे आपको नेटवर्क चालू है कि नहीं, डाटा इनकमिंग आउटगोइंग, माइक्रोफोन है, लैंग्वेज कौन सी है, साउंड कितना है, डेट एंड टाइम क्या है, ऐसे क्लिक करके आप देख भी सकते हो, कैलेंडर वगैरह। ठीक है। तो आपको स्क्रीन समझ में आ गई। ठीक है। स्क्रीन के बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देखो आपके माउस में 2 बटन होती है। तो लेफ्ट बटन तो आपको सबसे बनता है। लेफ्ट बटन मतलब कोई चीज पे ले जाके ऐसे क्लिक करो तो क्या हो गई, लेफ्ट बटन। मान लो आप टच ऐसे कर रहे हो और क्लिक करके रखते हो तो फिर क्या खुलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शन खुलते हैं कि नहीं। तो यहाँ क्लिक करके रखना, यहाँ राइट क्लिक करना, यहाँ अलग बटन दी है। क्या दी है, अलग। तो आप बटन ऐसे रख लिया करो कभी भी। माउस चलाना तो अपन ने देखे लिए सबसे बनता ही है, नहीं भी बनता फिर से और बता देंगे। ठीक है। तो लेफ्ट बटन किस लिए, सेलेक्ट करने के लिए, और राइट बटन किस लिए, ऑप्शन लाने के लिए। समझ गए। अब ये ऑप्शन देखो यहाँ पे अलग आएंगे, ये देखो इस एप्लीकेशन में अलग आ रहा है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमको इसके नहीं देखना, पहले इसके ध्यान देना है। तो यहाँ देखो आपको स्क्रीन में जो आइकॉन दिख रहा है वो व्यू कर सकते हैं आप। देखो मीडियम है, बड़े बड़े दिखा सकते हैं, देखो ये है ना। ऐसे आप राइट क्लिक करो व्यू में, फिर मीडियम दिखा सकते हैं, देखो छोटे। अगर आप चाहते हो आपकी आंख भयंकर तेज है, तो काय की आंख बोल सकते हो उसको, चीते की आंख, चील की आंख, हाँ चील की आंख। आइकॉन देखो इससे छोटे नहीं होंगे, चील की आंख रहे चाहे कुछ रहे। ठीक है। तो मेरी मानो तो मीडियम रखा करो, क्योंकि मीडियम में क्या होता है, ठीक ठाक, मतलब भाई जिसकी आंख जैसी भी रहे सब दिख जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप व्यू में जाओ तो स्मॉल, ये ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज ये ज्यादा लोड नहीं लेना अभी, सिर्फ आप स्क्रीन का जो व्यू है वो देख लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग अभी आप समझो तो भी ठीक है, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं। नेम के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो जमे है ना, जैसे आप बैठे हो कि नहीं, तो आपको ए से लेकर जेड के क्रम में बैठा सकता हूँ। रोल नंबर देखे होंगे आपने, एग्जाम में देते हैं 1 2 3 4 के क्रम में बैठ जाते हैं, नहीं तो ABCD के क्रम में। तो वो क्या होता है, अरेंजमेंट होता है कि नहीं। अरेंजमेंट को ही बोलते हैं सॉर्टिंग। क्या बोलते हैं। तो अरेंज कैसे करोगे, या तो नाम के अकॉर्डिंग, जैसे अपन बोल देते हो अच्छा मोटा व्यक्ति सबसे सामने बैठ जाए, उससे दुबला, उससे दुबला, उससे दुबला, सबसे पतला, सबसे पीछे, ऐसा अपन बोल दे तो क्या हो जाएगा वो, साइज। समझ गए। आइटम के प्रकार के हिसाब से, मतलब लड़के लड़के अलग बैठा दो, लड़के लड़के अलग बैठा दो। ऐसे यहाँ पे आइकॉन जो है, जो आपके फाइल आइकॉन अलग हो जाएंगे, पिक्चर आइकॉन अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो बस अभी मोटा मोटा समझ लो, आगे और एक बार करेंगे इसको सर से। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है, आप बैठे बैठे पग लगाए पढ़ के,
तो आप थोड़ा सा बाहर जाओगे, कुछ चखना वगैरह जो भी अपने हिसाब से, है ना, रिफ्रेश होके आओगे कि नहीं आओगे? तो रिफ्रेश उसको बोलते हैं कि भाई थोड़ी सी एनर्जी, समझ गए? अब ये तो कुछ खाएगा नहीं, इसको क्या खिलाओगे आप? उसको रिफ्रेश करने का मतलब उसका एक ही खाना है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो उसको बार बार रिफ्रेश करने का मतलब उसको बिजली, रैम को बिजली प्रोवाइड करना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से उसको क्या देना, शॉर्ट देना कि भाई हाँ है, चालू है, चालू है, ऐसा बोलते जाते हैं उसको, तो वो क्या कर रहा है, रिफ्रेश होते जाता है। समझ गए? तो आपको रिफ्रेश करना समझ में आ गया। जब भी आप थोड़ी देर काम करो तो ऐसे जाके कर लिया करो, रिफ्रेश। रिफ्रेश समझ गया कि नहीं? मूड फ्रेश, रिफ्रेश मतलब हाँ अपना मूड फ्रेश, उसका रिफ्रेश। ठीक, उसके बाद आप देखो पेस्ट वगैरह दिए, बाकी चीजें हमको काम की नहीं। अब जाना कहाँ पे? न्यू में जाओगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है, फोल्डर। तो आप बाद में फोल्डर भी बना सकते हैं, शॉर्टकट भी है और फाइल भी, तो अभी ज्यादा लोड नहीं लेना। आपको जाना पर्सनलाइज में। आपके कंप्यूटर में भी क्या मिलेगा? पर्सनलाइज। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसमें थोड़ा अलग एनवायरनमेंट है और आपके कंप्यूटर में अलग मिलेगा, पर ले देखे बात वही होती है। तो आपको 4 चीजें मिलती है। एक तो आप बैकग्राउंड कलर, नीचे मिलेंगे ये 4 ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन कहाँ मिलेंगे? नीचे। विंडो 7 में, विंडो 8 में इसी प्रकार मिलेगा। तो देखो इसमें आपको देखो वॉलपेपर चेंज मिलेगा। देखो ये अपन ने बदल दिए और अब देखना मिनिमाइज करके आप बदल सकते हैं, है ना, कोई भी बदल सकते हैं। फिर से जाओ उसी में राइट क्लिक करके कहाँ जाओ? पर्सनलाइज में। और देखो ये हमने बदल दिए वॉलपेपर। कलर में जाओगे तो हम कलर भी बदल सकते हैं। भाई किसी को पिंक कलर पसंद है, ठीक है, तो देखो यहाँ देखो जरा ध्यान से, बॉर्डर का कलर पिंक हो जाएगा और जो खुलेगा देखो ये देखो यहाँ देखो ये पिंक हो गया, है ना। तो आप जो भी शैडो का कलर है, टेक्स्ट का कलर क्या करना चाहते हैं, जो कलर करना चाहते हैं वो कहाँ से करोगे? कलर में। फिर उसके बाद लॉक स्क्रीन जो होता है आपका, जैसे ये लॉक स्क्रीन करते तब अलग वॉलपेपर आता है और मेन स्क्रीन में अलग, ऐसे ही इसी की तर्ज पे ये है, पर आपके विंडो 7 में नहीं मिलेगा, ये विंडो 8 में है। ये अपन विंडो 8 का ही पढ़ रहा है समझो, समझ गए? क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है? विंडो 8। 7 तो अपन ऐसा है कि कंटिन्यू चल रहा है इसलिए 7 करते हैं। उसके बाद थीम समझते कि नहीं? थीम का मतलब क्या होता है? मान लो नवरात्रि चल रही है या कोई भी त्यौहार है, उस पैटर्न में ही हम जाएंगे कहीं, उसी थीम में। गरबा में जाते कि नहीं? गरबा मतलब गरबे की थीम में, समझ गए? मतलब आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा, क्या बोलोगे आप? गरबा पैटर्न, वो थीम है, समझ गए? आपको जो है मान लो दीपावली में या फिर और कोई जगह मेला घूमने जाना, मेले की थीम में क्या चल रहा है भाई, या फिर आप ऐसा बोल दो कि आपके मोबाइल में आप जो है थीम बदलते हो। थीम बदलने का मतलब वॉलपेपर भी बदल जाएगा, वॉलपेपर भी बदल जाएगा, टेक्स्ट भी बदल जाएगा, टेक्स्ट का कलर भी बदल जाएगा, नोटिफिकेशन का साउंड बदल जाएगा। आप देखे होंगे मोबाइल में, बदल लिए होंगे आप, इतने तो एक्सपर्ट है, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर की क्या होती है? थीम। तो थीम आप बदल लोगे, देखो इस प्रकार थीम करोगे तो देखो यहाँ देखो सब चीजें चेंज हो गई, हुई कि नहीं हुई? चेंज हो गई। देखो टेक्स्ट का कलर, वॉलपेपर एक बार में, एक क्लिक में चेंज हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? थीम। थीम को अपन स्टाइल नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना, ये स्टाइल वो स्टाइल बनी बनाई, यानी कि प्री डिफाइन जो चीजें होती है, कलेक्शन। एक ही चीज थी कि बहुत सारी चीज थी उसमें? वॉलपेपर भी था, कलर भी था, स्टाइल जैसी भी थी, टेक्स्ट की स्टाइल, सब चीजें क्या हो गई? एक बार में बदल गई। उसी को क्या बोले हमने? थीम। समझ गए आप? फिर राइट क्लिक करो, पर्सनलाइज में जाओ और यहाँ देखो आप थीम के बाद बाकी की चीजें दिखती, तो अपने को 4 चीजें बस ध्यान रखना। कौन कौन सी? बैकग्राउंड कलर। लॉक स्क्रीन की जगह आपके पास में होगा स्क्रीन सेवर। क्या होगा? अब स्क्रीन सेवर का मतलब क्या होता है वो समझ लो। स्क्रीन सेवर का मतलब होता है कि अगर आप थोड़ी देर काम नहीं करते, मैंने बताया मूड फ्रेश करने थोड़ी बाहर चले गए, तो क्या कंप्यूटर की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सेस करते रहेगा? बचाओगे ना आप? बचाना चाहोगे कि नहीं कि भाई थोड़ी देर कंप्यूटर भी आराम कर ले? तो स्क्रीन को क्या कर दोगे? ऑफ कर दोगे, ऑफ ही टाइप मानोगे। तो ऑफ नहीं रहती है पर ऑफ ही टाइप रहती है, उसी को बोलते हैं क्या? स्क्रीन सेवर। जैसे मैं यहां दिखाता हूं आपको, ये देखो इस प्रकार आप ऐसे चलने लगेंगे, है ना। अब इससे क्या हो रहा है? बाकी का स्क्रीन का जो एरिया है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले रहा है, सिर्फ इतना भाग ले रहा है, तो बचा कि नहीं बचा? तो सिंपल सी बात, ये क्या है आपका? स्क्रीन सेवर। इसी में आप बदल लो, ब्लैंक कर दो, बबल लाना है, देखो यहां से आप करोगे तो देखो इस प्रकार बबल आ जाएंगे, देखो ये। पर इसमें बिजली तो नहीं बच रही, इसमें बच रही क्या? एक तो स्क्रीन दिख रही है और ऊपर से बबल भी दिख रहा है, डबल काम हो गया। इसमें थोड़ा सा ठीक है, ये देखो ये, है ना, वो भी ठीक था 3D टेक्स्ट वाला, देखो ये भी दिख रहा है, इसमें पता चल रहा है कंप्यूटर चालू है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? अब कितनी देर में लाना है भाई? आप 2 मिनट तक काम ना करो तो 2 मिनट बाद क्या जाए? स्क्रीन सेवर। क्या जाना चाहिए? स्क्रीन सेवर, ठीक है। तो आपको जाना कहां पे? फिर से देखो जरा, राइट क्लिक करो,
पर्सनलाइज में जाओ, और आपको डायरेक्ट स्क्रीन सेवर मिलता तो ठीक है, नहीं तो कहाँ जाओगे, लॉक स्क्रीन में, और नीचे मिल जाता क्या, ऐसे जाओगे और यहाँ जाके आपको सेलेक्ट करना है इनमें से कोई। 3D करोगे तो आप, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कि विंडो 10 की जगह हमारा नाम कर दें, नहीं आया क्वेश्चन, आपका नाम भी कर सकते हैं ना। तो ये विंडो 10 की जगह आप सेटिंग में जाओगे, पर कब जाना है, 3D टेक्स्ट। जैसे आप 3D टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे और कहाँ जाओगे, जैसे ही सेटिंग में जाओगे तो आपको विंडो 10 की जगह XYZ, और क्या करना है, ओके कर दोगे। और यहाँ मिनट ध्यान दे देना, जैसे मान लो 2 मिनट तक कोई काम नहीं कर रहा है, 2 मिनट बाद क्या कर दो, वो खुद ब खुद दिखने लगे, तो आप 2 मिनट ऐसे बढ़ा सकते कि नहीं, ये कम भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अपने हिसाब से आप जो है यहाँ से मेंटेन कर लेना, ठीक, समझ गए। उसके बाद क्या करोगे, अप्लाई करना बहुत जरूरी है, और ओके इतना कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अभी हमने क्या क्या चीज देखे, कंप्यूटर चालू करना सबसे बन जाएगा। दूसरा स्क्रीन आई, उसको क्या बोल रहा है, डेस्कटॉप। उसके बाद जो हमारे सामने दिख रहा है वो हो गया आइकॉन। आइकॉन भी अलग अलग प्रकार के, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइकॉन क्या होगा, जैसे कुछ प्रोग्राम आइकॉन हो गए, कुछ फाइल आइकॉन हो गए, ठीक है, कुछ शॉर्टकट आइकॉन हो गए। नीचे जो दिख रहा है वो क्या है, टास्क बार। टास्क बार में पहली बटन स्टार्ट बटन, प्रोग्राम एरिया, नोटिफिकेशन एरिया, ठीक है, इनको ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, तो बाद में अपन देख लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं। यहाँ राइट क्लिक करें तो व्यू में हमने देख लिए 3 ऑप्शन, छोटे बड़े आइकॉन। उसके बाद हमने शॉर्ट अभी उपयोग करो नहीं करो, पर समझ तो गए होंगे, अरेंज करना। रिफ्रेश करना मतलब क्या है, रिफ्रेश करना मतलब मोड फ्रेश बाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद हमने क्या देखे, पर्सनलाइज। पर्सनलाइज में आप चारों चीज उपयोग कर लेना, कौन कौन सी, बैकग्राउंड, कलर, स्क्रीन सेवर या लॉक स्क्रीन और थीम, ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलो इतनी आपको प्रैक्टिस करना अच्छे से।